लाडो विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए जो सीखेंगे वो मेथड होगा रिपीट सब्सट्रैक्शन मेथड। घटाव विधि के माध्यम से हम लोग वर्गमूल को फाइंड करने के लिए सीखेंगे। तो आइए बिना विलंब किए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ कुछ संख्याएं दे रहे हैं जैसे 36, 49, 64। इस मेथड से जो आप वर्गमूल फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपको ऑड नंबर का मदद लेना होगा, यानी विषम संख्याओं के माध्यम से हम वर्गमूल को फाइंड करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 36 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 36, तो इसको फाइंड करने के लिए 36 फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 1, माइनस कर देंगे 35 आ जाएगा। 35 को फिर उठा के यहाँ ले आएंगे। 1 के बाद जो अगली विषम संख्या आती है वो है 3, फिर माइनस करेंगे 35 में 3 जाएगा 32। अब की 32 में अगली विषम संख्या 3 के बाद क्या आएगा 5। अब क्या आपका यहाँ आ गया 27 में अगली विषम संख्या घटाएंगे 7, तो यहाँ आपका आ जाएगा 20 में अगली विषम संख्या को आप घटाएंगे तो वो होगा 9, घट के आएगा 11, फिर 11 को उठा के यहाँ ले आइए और इसमें फिर 11 को माइनस कर दी, तो इस प्रकार से आपका 0 आ जाएगा। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जब या पूर्ण वर्ग संख्या का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो घटाते घटाते अंत में जो है वो 0 आ जाएगा। अब यहाँ से कितने टर्म ये घटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम में ये घटा है, तो यहाँ आपका स्क्वायर रूट इसका आ गया। जितने बार में ये घटेगा इक्वल टू 6। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 49 का यहाँ फाइंड करना है। सेम इसी प्रकार से 49 में 1 माइनस हो जाएगा 48 में अब की 3 माइनस करेंगे 45 में अब की 5 माइनस हो जाएगा 40 में आपको 7 माइनस करना है, तो यहाँ आ जाएगा 33 में अब की 9 माइनस होगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 24 को फिर यहाँ ले आए 11 माइनस करेंगे तो यहाँ आपको बच जाएगा 13, और फिर 13 में अगली विषम संख्या 13 माइनस होगी, यहाँ 0 आ गया। कितने टाइम्स में आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स में। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 7। तो इसी प्रकार से आप 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करके और आंसर को कमेंट कीजिए। अब दूसरी विधि से हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखेंगे। इस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ है 256 का आपका स्क्वायर रूट फाइंड कर 256। अब आपको करना क्या है 256 का प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड फाइंड कर ले। कितना बार में जाएगा 128 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और 2 2 या 4। और जो भी इसका प्राइम फैक्टर आया उसको आप स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। कितने टाइम्स आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स आया है, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 और बच रहे हैं, इसको नीचे लिख देते हैं इंटू 2 इंटू 2। अब 2 का यहाँ आपको पेयर बना देना है और हर एक पेयर से एक को आपको बाहर कर लेना है। एक 2 इससे आ गया, एक 2 फिर यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ से एक 2 निकल गया और एक नीचे से निकल जाएगा। अब इसको गुना कर देना है, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, यही आपका स्क्वायर रूट हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 625 का फाइंड करना है, तो 625 का यहाँ प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। 5 से जाएगा 125 बार में, फिर 5 से 25 टाइम्स, फिर 5 बार में, 5 5 जो 25। और ये प्राइम फैक्टर को यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर ले लेना है। 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 का यहाँ आपको पेयर बना देना है और जो पेयर बनेगा उसमें से आपको एक निकाल लेना है। तो यहाँ हो जाएगा एक 5 में हाथ से निकल गया और एक 5 इससे निकल जाएगा। 5 5 जा 25, यही आपका आंसर हो गया। अगर आप ये समझ चुके हैं तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट करना, इसी विधि से निकाल। अब तीसरी विधि से हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे, ये है भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2025, सेकंड जो है 1764 और थर्ड जो है 1024। ये सब का जो है आपको वर्गमूल फाइंड करना है भाग। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले राइट समझ रहे हैं, राइट साइड से आपको 2 का पेयर लगा दिए, लेकिन भागा जो करेंगे हम वो लेफ्ट साइड से ही करेंगे और यहाँ हम ऐसे नंबर का प्रयोग करेंगे और जो भी नंबर हम यहाँ चूज करेंगे उसमें उतना बार ही हमको पढ़ना है। मान लेते हैं 2 से अगर लगा रहे हैं तो 2 2 या 4 होना चाहिए, 3 से लगा रहे हैं 3 3 या 9, 4 लगा रहे हैं 4 4 या 16, यानी उसी से मल्टीप्लाई भी कर। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ 20 में हम डिवाइड कर रहे हैं तो जिस भी संख्या का हम चयन करेंगे तो वो इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, यानी उन संख्या का जो प्रोडक्ट है, मान लेते हैं यहाँ 5 लेते हैं, 5 5 या 25 ज्यादा हो जा रहा है, तो इसके बराबर आए तो ठीक है और नहीं तो इससे कम लेना। तो यहाँ आप जान रहे हैं 4 4 या 16, 4 4 या 16 हो गया। अब जो भी नंबर को आप लेंगे उसको फिर ऐड भी करना है। 4 4 यहाँ 8 हो गया और 4 4 या 16 हो गया। अब घटाएंगे 20 में 16 जाएगा तो यहाँ आपका आ गया 4। अब
आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ का यहाँ डबल होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 8 आ, अगली संख्या जो भी उतरेगी यहाँ वो पेयर के रूप में यानी 25 एक साथ है। अब यहाँ हमें किस संख्या से, तो 1 2 3 4 ये सबसे तो नहीं जाएगा, 5 से, 5 5 जा 25। आपको बताए थे 5 को ऐड करना है, जो भी संख्या को रखेंगे उसको ऐड करना है, तो 5 यहाँ रखे तो 5 को ऐड कर, और यहाँ 85 5 जा कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 कैरी 2, 8 5 जा 40 या 2 42। अब देखिए यहाँ 5 और 5 10 के 0 कैरी 1 8 1 9, यहाँ आपका 45 था तो यहाँ 90 आ गया, घटाए तो यहाँ सारा क्रॉस हो गया। इस प्रकार से आपका 2025 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 45। तो ये भाग विधि से। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए 1764 का फाइंड कर। 1764 पहली बात जो आपको बताई गई है कि राइट साइड से आपको पेयर बनाना है, पेयर बना दिए। अब यहाँ हम 1 से लगाएंगे, बहुत पीछे रह जाएगा, 2 से भी पीछे रह जाएगा, 3 से 3 3 जा 9, 4 से 4 4 जा 16 हो जा रहा है। 5 से अगर लगाते हैं तो 17 से ज्यादा हो जाता है, 5 5 जा 25, इसलिए यहाँ 4 से लगाए, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 4 यहाँ हम रखे थे, चूज किए थे, तो यहाँ 4 ऐड कर देना, 4 4 8, और 7 - 6 1 आ गया, 1 - 1 कैंसिल, और यहाँ आ गया 64 आ गया। ये बताया था आपको पेयर के रूप में आएगा। अब यहाँ कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स, तो 82 2 जा 164। अब 2 को यहाँ रखे तो 2 ऐड कर देना है, 2 2 4, और यहाँ आपका आ गया 8। अभी घटाने पर सारा क्रॉस हो गया। अब देखिए यहाँ 42 का डबल यहाँ 84 आ गया, यानी हमारा स्क्वायर रूट बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से सीख चुके हैं। तो इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है और आंसर को कमेंट करना है। अब स्क्वायर रूट में से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी पर कुछ प्रश्न को आपको सॉल्व करने के लिए सिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 396 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, साथ ही साथ उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको वर्गमूल भी फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर आपको दिया गया है वो है 396। अब इसमें कह रहा है किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल जो है परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आपको करना क्या है, 396 का प्राइम फैक्टर तोड़ देना है। 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 2 8 जा 16, फिर 2 से इसमें लगाएंगे तो 2 9 जा 18, और 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से लगाएंगे कितना बार में जाएगा, 33 बार में, फिर 3 से लगाएंगे, 3 से यहाँ आपका चल जाएगा 11, यानी इसका प्राइम फैक्टर क्या है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 11। अब यहाँ देख रहे हैं 2 2 का ये पेयर बन गया, 3 3 का बन गया, और 11 का पेयर नहीं बना है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इंटू 11। ये जो है इसका आपको पेयर नहीं बना है। तो अभीष्ट संख्या जिससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा वो यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11। यानी अगर यहाँ 11 से इंटू कर देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। इस प्रकार से इसका वर्गमूल निकल जाएगा। अब वर्गमूल यहीं इसका फाइंड करते हैं। वर्गमूल इसका कितना आएगा, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर है तो एक पेयर, यहाँ से 2 निकल गया, 3 का स्क्वायर है तो एक 3 यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये भी पेयर में आपका आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ गया 11। इस प्रकार से यह स्क्वायर रूट हो गया आपका, यानी वर्गमूल हो गया 11 × 33 और 33 दूनी 66, यानी 396 में जब आप 11 से गुना कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो अभिष्ट संख्या जिसे गुना करना है वो 11 हो गया, और गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 66। अगर ये आप समझ चुके हैं तो आप 320 में किस संख्या से गुना किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यानी पूर्ण वर्ग हो जाए, साथ ही साथ इसका वर्गमूल भी आपको फाइंड करना है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 8 9 और 10, यानी वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको ज्ञात करना है जिसमें 8 9 और 10 तीनों से पूरा भाग चला जाए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो जो नंबर आपको दिया गया उसका एलसीएम फाइंड कर लेना है। एलसीएम किसका फाइंड करना है, 8 9 और 10 का। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 2 से 2 4 जा 8, 9 का यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 5 जा 10। एक बार 3 से और जाएगा तो यहाँ 4 3 3 जा 9 और 5 का 5, यानी एलसीएम अगर इसका फाइंड किया जाए तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो सबसे पहले आपको 8 9 और 10 का एलसीएम फाइंड करना है। 8 9 और 10 का 2 से लगाएंगे, 2 4 जा 8, 9 का 9, 2 5 जा 10, फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 9 का 9, 5 का 5। अब की आपका जाएगा 3 से, 2 में भाग नहीं जाएगा तो 2 का 2 हो गया, 3 3 जा 9
और 5 का 5 हो गया। इस प्रकार से आपका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5। अब यहाँ पेयर के रूप में इसको लिखें तो यहाँ 2 2 का पेयर बन गया और यहाँ 3 3 का पेयर बन गया। तो यहाँ इसको हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2 और यहाँ आपका फिर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इंटू 5। अब पेयर किसका नहीं बना है, 2 और 5 का। तो यहाँ रिक्वायर्ड नंबर जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है वो हो जाएगा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि लिस्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ आप लिखेंगे लिस्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू। अब यहाँ जो एलसीएम आया है, एलसीएम इसका कितना आया था 360। अब 360 में रिक्वायर्ड नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा 360 और इंटू 10, इस प्रकार से 3600। तो अगर छोटी से छोटी संख्याओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा वर्गमूल में तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। इसमें कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज इजेक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 12, 15 एंड 20। यानी वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको फाइंड करना है जिसमें 8, 12, 15 और 20 से पूरा भाग चला जाए। तो इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब भी लिस्ट यानी छोटी से छोटी की बात हो तो आपको एलसीएम फाइंड करना है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो दी गई संख्याओं को आपका एलसीएम फाइंड कर लेना है 8, 12, 15 एंड 20 का। 2 से यहाँ जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 में भागने जाएगा 15 का 15 और 2 10 जा 20। फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 का 15, 2 5 जा 10। अब कि आपका फिर 2 से एक ही में जाएगा तो उसको छोड़ देते हैं, 3 से लगाते हैं। तो यहाँ 2 का 2, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 का 5। अब जाएगा 5 से 2 का 2 हो गया, 1 का 1, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। तो इस प्रकार से आपका एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 62 जा 120। आपको इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ इसको पेयर के अगर रूप में लिखें तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर और इंटू यहाँ 2 और इंटू 3 इंटू 5। ये सब जो है अनपेयर्ड है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो फर्स्ट जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 2 3 या 6 और 6 5 या 30 यानी 30 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। हेंस द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपका एलसीएम जो आया है 120 उसमें इसी 30 यानी तीनों के प्रोडक्ट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा 120 और इंटू 30, 12 3 जा 36 और 1 और 1 2 0 यानी वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें 8, 12, 15 और 20 से भाग जाएगा वो संख्या है 3600। अब आशा करते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, आप भली भांति इसको समझ चुके हैं। इस क्वेश्चन में आपको एवेल्यूएट करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन क्या है कि 16,384 का आपको वर्गमूल फाइंड करने के लिए दिया गया है। तो इतना बड़ी संख्या का फाइंड करने का जो मेथड होना चाहिए वो डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से आपको फाइंड करना है, जो कि ये आपको सिखा चुके हैं। तो यहाँ आ जाएगा 163 और 84 यानी 16,384। अब इसमें आपको बताया गया है कि राइट साइड से पहले पेयर बनाना है और अनपेयर्ड जो है भागा आपको लेफ्ट साइड से करना है। तो 1 में कितना से जाएगा 1 1 जा 1, 1 में 1 गया कैंसिल और 1 जुड़ के 2 हो गया। अब यहाँ से पेयर के रूप में आएगा 63। अब 2 के बगल में क्या रखें कि 63 के अप्रॉक्स जाए तो 2 1 21 अगर 1 रखते हैं 21 1 जा 21 ही हो रहा है। 2 से रखेंगे 2 2 जा 22 2 जा 44 और 3 अगर रखते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 रखेंगे 22 2 जा यहाँ आपका आ जाएगा 44। अब यहाँ कैरी लेंगे 13, 10 3 13 में 4 जगह यहाँ 9 बच गया और यहाँ 5 में से 4 जगह 1। अब यहाँ आपका आ गया 84 यानी ये भी डिजिट जो है दोनों पेयर के रूप में उतरेगा, जोड़े के रूप में। इसको जोड़ देते हैं 2 और 2 4, यहाँ आपका आ गया 2। अब यहाँ किस संख्या को रखें तो आपको पता है हमें ऐसे संख्या को चूज करना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर करने पर उसके वंश प्लेस पे क्या आता है 4। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है तो 2 को यहाँ रख सकते हैं। तो 2 से अगर रखेंगे
तो 2 2 या 4 यानी 2 भी हो सकता है। इसके अलावा और कौन सी संख्या है, तो 8 8 या 64, इसका भी वंस प्लेस पे, तो यहाँ 8 को रखेंगे क्योंकि 8 2 या 16 यानी 1900 के अप्रॉक्स जा रहा है। अब यहाँ 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 यहाँ फिर ऐड कर देना है, 8 8 64 के 4 वाक्यांश में 6, 8 से 32 और 6 और 30 के 8 वाक्यांश में 3, 8 में 16 और 3 19। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, 8 8 16 के 6 वाक्यांश में 1 1 4 1 5 और 2। अब 128 का डबल कितना हो गया, 256, यानी हमारा स्क्वायर रूट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 128। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको 66,049 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए बोला गया। पेयर बनाइए। यहाँ सबसे पहले जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 और 2 यहाँ 4 हो गया, 6 में 4 माइनस हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। अब यहाँ जोड़े के रूप में आएगा आपका 60 जोड़े के रूप में आएगा। अब यहाँ किस संख्या को रखें कि इसमें भाग चला जाए, तो यहाँ 5 से लगाएंगे, 5 ऐड कर देना है, 5 5 10 के 0 कैरी 1 यानी 50 आ गया। और यहाँ 5 5 या 25 कैरी 2, 5 4 या 20 या 2 22 यानी 260 में आपको 225 को माइनस करेंगे, 10 में 5 जाएगा 5 और यहाँ आपका 5 में 2 जाएगा, यहाँ 3 हो गया, इधर कैंसिल हो गया। अब कि यहाँ से आपका आएगा 49 पेयर के रूप में। अब कि यहाँ देखिए किस संख्या का आप वर्क करेंगे कि लास्ट में उसका 9 आना चाहिए, तो 3 से लगाते हैं तो 5 3 या 1500 ही जाएगा, इसलिए 7 से लगाएंगे, 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49 हो गया और यहाँ 7 5 जा 35, 7 और 7 14 के 4 0 और 1 1 और यहाँ आपका आ गया 5। अब देखिए 257 का डबल यहाँ आ चुका है और ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 257। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले आपको 4 अंकों की बड़ी संख्या लिख लेना है, तो यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 टाइम्स 9 आ जाएगा यानी 9999। अब इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पेयर बनाएंगे यहाँ, तो सबसे पहले इसमें आपको भाग जाएगा 9 से, 9 9 जा 81, 9 में 1 गया 8 और 9 में 8 जाएगा 1। अब इसको ऐड कर देंगे, 9 और 9 18 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पेयर के रूप में ये 99 उतरेगा, कितने बार में जाएगा, 9 टाइम्स 9। फिर यहाँ ऐड कर देना है, 9 9 81 के 1 वाक्यांश में 8, 9 72 8 80, 80 के 0 वाक्यांश में 8, 9 1 9 और 8 17। अब घटा देंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ से आपका 9 आ गया और यहाँ 8 में 7 घटेगा तो 1 1 माइनस 1 कैंसिल, इधर हो गया 9 और 9 18 के 8 वाक्यांश में 1 यानी 198। अब रिमाइंडर के रूप में आपको यहाँ मिल गया है 198। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या जो हो जाएगी उसको आपको 9999 में से रिमाइंडर जो है उसको माइनस कर देना है, तो वो संख्या ज्ञात हो जाएगी। 9 में 8 जगह 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 1 जगह 8 और 9 1 9, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी जो वर्ग संख्या होगी वो 9801 हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन चाहे 4 डिजिट में रहे, 5 में रहे, 6 में रहे, तो इसी प्रकार से आपको फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5607 टू मेक द सम ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, यानी कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, किसमें, 5607 में, कि वो जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए और साथ ही साथ उसका आपको स्क्वायर रूट भी पूछा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको सबसे पहले भाग विधि से उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब यहाँ 7 से जाएगा, 7 7 जा, जैसा कि बताया गया है कि राइट साइड से पेयर बनाना है, 7 7 जा 49, यानी 56 में से 49 माइनस हो गया, 7 7 यहाँ 14 हो गया, 16 में 9 गया तो यहाँ 7 और यहाँ आपका आ गया 07। अब यहाँ किस संख्या को हम रखेंगे कि 707 के अप्रॉक्स जाए, तो अगर हम यहाँ 7 रखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना बार में जाएगा, तो यहाँ 4 बार में देखते हैं। 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 के 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5। अब घटाएंगे, यहाँ 7 में 6 जाएगा 1 और यहाँ 10
10 में 7 जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 3, और यहाँ आपका 6 में 5 गया 1, यानी 121 जो है रिमाइंडर के रूप। अब यहाँ जो है 4 और 4 8 हो जाएगा, 4 4 8, और यहाँ आपका आ गया 4, यहाँ 1। अब ये हमें समझ में आ चुका है कि ये संख्या जो दी गई है वो 74 के स्क्वायर से अधिक, यानी ये संख्या जो है 74 के स्क्वायर और 75 के स्क्वायर किसके बीच में है, 74 का स्क्वायर से ये बड़ा है। क्या बड़ा है, 5607, लेकिन 75 के स्क्वायर से ये छोटा है। अब 75 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसका स्क्वायर आपका आ जाएगा 5625। अब इसमें जो संख्या रिक्वायर्ड नंबर बी एडेड, यानी जो संख्या आपको ऐड करना है, तो 5607 में ऐड करना है। कितना ऐड करना है, तो इसको आपको 5625 यानी 75 के स्क्वायर में से माइनस कर देना है 5607 को। तो इस प्रकार से 5625 में जब आप 5607 को घटाएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 18, यानी जो संख्या इसमें जोड़ना है वो 18 हो जाएगी। इसके बाद इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो अभी जस्ट आपको बताए हैं स्क्वायर रूट, तो ये 75 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट इसका कितना हो जाएगा 75। तो यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना हो तो इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। अब आगे जो क्वेश्चन है इसमें, उसमें दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर इन डेसिमल फॉर्म, यानी दशमलव के रूप में अगर आपको नंबर दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे, यानी उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है 20.25, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको सीधे यहाँ जो नंबर इधर डेसिमल के बाद का नंबर जो है पेयर लगाना है, तो यहाँ पेयर लगाया 20 का पेयर बन गया। अब यहाँ 4 से चल जाएगा, 4 4 जा 16, 4 और 4 आपका 8 हो गया, और यहाँ 20 में 16 माइनस हो जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा। अब यहाँ क्या करना है, डेसिमल के बाद के जो डिजिट है वो भी पेयर में आपको, अब यहाँ डेसिमल के बाद का डिजिट उतर रहा है इसलिए पहले यहाँ आपको डेसिमल प्रयोग करना है, इसके बाद यहाँ 25 को रिप्लेस कर देना है। अब कितने बार में जाएगा, 5 टाइम्स। इस प्रकार से 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 या 2 42, ये आपका कैंसिल हो गया। 5 और 5 10 के 0 90। इस प्रकार से आपका स्क्वायर रूट जो आ गया 20.25 का वो आपका आ जाएगा 4.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको दिया गया है 1.96। अब यहाँ 1 में जब लगाएंगे तो 1 1 जो आपका 1 ही जाएगा, 1 1 यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 1 में 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ कैंसिल हो गया। अब डेसिमल के बाद का डिजिट आ रहा है तो यहाँ डेसिमल आपको लगा देना है। इसके बाद यहाँ आ गया आपका 96। अब 2 के बगल में क्या रिप्लेस करेंगे, 4, 24 4 जा 96, 4 और 4 8, और यहाँ आपका आ गया 2, 24 4 जो यहाँ 96 घटाने पर ही कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आपका वैल्यू आ गया 1.96 का 1.4। तो डेसिमल में जब रहेगा तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व कर। अब आगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी वैसी संख्याओं का जो पूर्ण वर्ग नहीं, डेसिमल में निकालने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 2 का हम देखते हैं। अब 2 में कितना जाएगा, 1 से, 1 1 जा 1, और 1 यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ 2 आ गया, और 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे, और जब डेसिमल लगाएंगे तो आप डेसिमल के भागा में एक डिजिट को रिप्लेस करते थे, यहाँ डबल आएगा तो यहाँ डबल 0 आ जाएगा। डेसिमल लगाने के बाद प्रत्येक बार जब सब्सट्रैक्शन की क्रिया होगी, घटाव की जब क्रिया होगी, उसके बाद आपको डबल 0 यहाँ रिप्लेस करना है। तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में। 24 4 जा 96, यहाँ आपका आ गया 4, यहाँ 4 और 4 यहाँ आपका 8 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ घटा दिए तो फिर डबल 0 यहाँ आ जाएगा। अब कितना बार में जाएगा, यहाँ 4 बार में गया था, अब की कितना जाएगा, 1 बार में जाएगा। 281, 1 जा 281, 1 यहाँ भी ऐड कर दिए हैं तो 1 और 1 2 हो गया, और यहाँ आपका आ जाएगा 8 और यहाँ 2। अब घटाएंगे, 10 में 1 जाएगा 9, और 9 में 8 गया 1, और यहाँ आपका 3 में 2 जाएगा 1, फिर यहाँ से आपको डबल 0 लगा देना। अब कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 4 फिर यहाँ ऐड कर देना है, तो यहाँ 4 4 16 के 6 वाक्यांश में 1 4 में 8 और 1 9, 8 4 32 के 2 वाक्यांश में 3, 4 में 8 और 3 11, इसको जोड़ दिया, 4 और 4 8, यहाँ आपका हो गया 2 8 2।
अब यहाँ 1414 है, यहाँ 2828 आ गया। अब यहाँ घटा दी 4 0, यहाँ 9 में 2 जाएगा, यहाँ 7 और इधर आपका कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से 2 का जो स्क्वायर रूट आपका आ गया वो आ गया 1.414। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब 3 का देखते हैं। 1 से लगाएंगे, 1 1 का 1, 1 घटा दिए, यहाँ बच गया 2 और 1 और 1 यहाँ जुड़कर 2 हो गया। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 00 आएगा। अब कितना बार में जाएगा? 7 बार में। 7 7 49 के 9 वाक्यांश में 4 और 7 19 14 और 4 18, 7 और 7 14 4 वाक्यांश में 1 34। घटाएंगे, 10 में 9 जाएगा 1, 9 में 8 गया 1 और यहाँ आपका कैंसिल हो गया, फिर से 00 आ जाएगा। अब की कितना बार में जाएगा? तो 1100 में भाग करना है तो 3 से जाएगा। आपको हर एक नंबर से चेक कर लेना है। तो यहाँ 3 टाइम्स, 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2 वाक्यांश में 1 3 तिया 9 और 1 10, यहाँ जोड़ दिए 3 3 6, यहाँ 4 हो गया और यहाँ आपका आ गया 3। अब 10 में 9 जाएगा 1, 9 में 2 जाएगा 7 और इधर आपका कैंसिल हो गया, फिर से यहाँ 00 रिप्लेस कर देना है। अब ये कितना बार में जाएगा? तो यहाँ 7100 है, अगर यहाँ 2 रख देते हैं तो 2 बार में चला जाएगा। 2 दूना 4, 6 दूनी 12, 2 वाक्यांश में 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूनी 6, कितना बार में? 2 बार में। अब इसको पहले जोड़ लिए 4 6 4 3, यहाँ घटाएंगे, यहाँ आपका आ जाएगा 6 और यहाँ 9 में 2 जाएगा तो यहाँ 7 और यहाँ आपका 10 में 9 जाएगा तो 1 बच गया, 6 में 6 कैंसिल। तो इस प्रकार से 3 का जो आपको स्क्वायर रूट आ गया वो आ गया 1.732। अब आगे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है √80 अपॉन √405। तो ऊपर नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर रूट है तो इसको लिख सकते हैं 80 अपॉन 405। 5 से ये आपका कट जाएगा 16 और 5 से ये कट जाएगा 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 16/81। अब जिनको स्क्वायर रूट निकालने के लिए अभी तक नहीं आया पूरा तो इसको आप तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 और 81 यहाँ पर टूट जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। 2 2 का पेयर लग गया नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ऊपर से आ जाएगा 2 × 2 और नीचे से आपका आ जाएगा 3 × 3। इस प्रकार से 2 2 जा 4 और बटा यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9, यानी आंसर आपका हो गया 4/9। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में आप तोड़ेंगे तो 289 × 3 और प्लस 33 इक्वल टू आ जाएगा 900 और बटा यहाँ आ जाएगा 289। अब 900 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 30 और 289 का कितना आ जाएगा? 17। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 17 बन जा 17 और 30 में 17 माइनस हो जाएगा तो यहाँ 13 यानी 1.13/17। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी रहेंगे आपको इसी प्रकार से सॉल्व कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसे दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हों और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।